हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या है। क्या वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पास आने के बारे में, आपसे बातचीत करने के बारे में। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा है तो क्या उनका गुस्सा ठंडा हो चुका है, या फिर उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आगे दोनों के दरमियान क्या होने वाला है, ये हम डिटेल में कवर अप करेंगे आज के इस रीडिंग में। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी मैच होता है उतना ही लीजिए, और कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ मैच ना करें। हो सकता है कि वो आगे कर सकें, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप नहीं चल रहा है, बस बातचीत बंद है। या कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप ही चल रहा है। या हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान का मन बदलेगा, आगे जाकर मेरे प्यार को वो समझेंगे और वापस आएंगे। तो हो सकता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं ना, वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में होने लगती हैं। ओके, आपका इंसान का मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल होता है कि अगर सच्चे मन से अगर कुछ मांगे ना, दुआ मांगे, तो कबूल हो जाती है। विश्वास रखिए कि अभी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपके लिए सारे रास्ते ऐसा लगता है कि बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है, सारे टोटके कर दिए, सारे रेमेडीज कर दिए, सब कुछ कर दिया, कहीं पर कुछ भी सफलता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आज आप विश्वास के साथ इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ संदेश देना ही चाहता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि पहले आपके जीवन में खुशियां थी, बीच में वक्त खराब चल रहा है, आगे वक्त उम्मीद रखिए कि अच्छा होगा। ओके, सो चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए। जो भी आपके पर्सन है उनको याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। ओके, सो यहाँ पर एक उम्मीद है कि जहाँ आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, वहां पर एक न्यू बिगनिंग होगी, या ये आप चाहते हो एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग। सो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट कार्ड डेस्टिनी, क्या बात है। 0 और 10 नंबर का कार्ड है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीशन की एनर्जी आई है। देखा, मतलब यूनिवर्स कैसे जानता है आपके दिल की बात, कि आप किस बात को लेकर परेशान हैं, आपको क्या मैसेज देनी चाहिए। यूनिवर्स को सब कुछ पता होता है। आप अगर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो चीज़ें ठीक होने में देर नहीं लगती है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है, देखिए 0 एंड 10, मतलब कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो रही है। और क्यों नई शुरुआत हो रही है, तो आप दोनों एक ही मंजिल पर हो, आप दोनों की मंजिल एक ही है, आप दोनों की तकदीर आप दोनों को मिलवाना चाहती है। और कहते हैं ना कि मेरे नसीब में यही व्यक्ति लिखा था या लिखी थी। तो यस, ये मुझे नजर आता है। एंजल्स गाइड करें। ओके, देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज जो आई है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने काफ़ी बार सोचा है कि हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती है। आप जैसे हैं वैसे आपके पार्टनर नहीं हो सकते, और आपके पार्टनर जैसे हैं वैसे आप नहीं हो सकते। दोनों अलग अलग इंसान हो, अलग अलग पर्सनालिटी हो। सो इस वक्त आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि इनके साथ एडजस्ट करके, या उनको आपके साथ एडजस्ट करना ही होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है। सो इस वक्त एक मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आती है कि अप्स एंड डाउन है, उतार चढ़ाव है, और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है आप दोनों के रिश्ते में शायद, या जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कुछ उल्टा हुआ या कुछ बुरा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, दोनों के दरमियान। और वो काफ़ी हद तक आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन देन देर इज़ ऑल्सो विक्ट्री का कार्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। मतलब जो भी आप चाहते हो या जो भी आप आज सोच रहे हो, वो यहाँ पर सत्य होते हुए नजर आता है, वो सच होते हुए नजर आता है। अगर रियूनियन चाहते हो तो रियूनियन होने वाला है। अगर आप शादी के लिए चाहते हो कि ये पर्सन मान जाए, तो वो चीज़ें होती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ आपके करियर और फाइनेंसेस में भी एक अच्छा वक्त मुझे दिखाई देता है। ओके, करियर में भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो सक्सेस मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन करियर को लेकर, मतलब मुझे जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर मुझे जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगा,
ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ें आगे बढ़ रही है, मतलब उनकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त है या आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त यूनिवर्स लाना चाहता है। देखिए 5-5 की एनर्जी आई है जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता रही है जो हम आगे बताएंगे आपको। विजडम और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि पावर का है। ओके, अभी हम देखेंगे नॉर्मल टैरो डेक से भी कुछ कार्ड्स आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। एंजल्स मुझे बताएं प्लीज, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में और इस रिश्ते में आगे क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। याद कीजिए अपने पर्सन को, जो या जिनके बारे में आपको जानना है उनको याद करें, उनका नाम लिख कर देखें ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। अगेन इट इज हेरोफेंट, यहाँ पर विजडम का कार्ड आया था जो कि हेरोफेंट को बता रहा है। देन देयर इज टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो है एट ऑफ सोर्ड्स। सो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी राशि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राशियां जो यहाँ पर दिखाई देती है उसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी आई हुई है। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वक्त मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन की इच्छा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें और उनको ये लगता है कि आपके बगैर वो खुश नहीं रह सकते। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको खुद लगने लगा है कि आपके बगैर वो खुश नहीं रह सकते, चाहे वो किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो। उनको लगता है कि आप ही अगर उनकी ज़िंदगी में हो तभी ये सही हो सकता है या तभी उनकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, वरना नहीं। सो एक यहाँ पर उनकी सोच में मुझे बदलाव नज़र आता है कि जितना आपको लगता है ना कि इस इंसान के साथ ही मेरी किस्मत है, इस इंसान के साथ ही मेरी मंजिल है या इस इंसान के साथ ही मैं खुश रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, उनको भी यही फील होता है। यहाँ पर देखिए इस वक्त आपके पर्सन का वक्त तो खराब चल रहा है, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ इनके ज़िंदगी में चल रही हैं। और साथ ही साथ देखिए 5555, ओके, 55 एनर्जी आई है, 55 ये कुछ एंजल नंबर हो सकता है या 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर मुझे अ, ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना इस वक्त काफ़ी ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं। मतलब इनको लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता खराब करके अच्छा नहीं किया। आज उनको आपकी ज़रूरत है। आज उनको ऐसा लगता है कि आप ही थे, तब तक इनकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त चल रहा था। आज वो फँस चुके हैं या आज उनकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है। शायद उनको ये फ़ील होता है कि कहीं न कहीं इस इंसान ने आपको जो तकलीफ़ दी है या आपका दिल तोड़ा है या इस इंसान ने जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है। ओके, सो इस इंसान को ये फ़ील होता है ना कि आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में जैसे कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसा क्यों कि आप चले गए उनकी ज़िंदगी से और इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या इनका गुड लक फैक्टर ही ख़त्म हो गया, तकलीफ़ें आने लगी इनकी ज़िंदगी में। तो ऐसा क्यों? मतलब आप उनके लिए लकी हो क्या? ऐसा वो सोचते हैं। मतलब जब तक आप हैं तो सब काम उनके बनते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होती हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशी होती है। आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो क्या उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है आपके पर्सन को कि क्या आप एक-दूसरे के लिए बने हो? ओके, आप दोनों सोलमेट्स हो या आप दोनों का क्या कनेक्शन है कि वो आपको छोड़कर खुद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। शायद यही बात वो आपको कहना भी चाहते हैं। ओके, बिकॉज़ देयर इज़ सी 8 ऑफ वांड्स जो ये कहता है कि इस इंसान को आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है। कब बातचीत होगी? एक तो यहाँ पर 8 दिन, 8 हफ्ते में बातचीत हो सकती है या फिर अचानक बातचीत कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ देयर इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स जहाँ पर अचानक एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन मुझे दिखाई देता है।
दोनों कार्ड्स पॉजिटिव है, दोनों कार्ड्स मोमेंट को बता रहे हैं, दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बता रहे हैं। इनके दिल में बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कहना चाहते हैं, ओके, डिस्क्लोज करना चाहते हैं। वक्त ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर कुछ बातें हैं इनके दिल में, आप दोनों की फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, आप दोनों का रिश्ता आगे आगे वो चाहते हैं, बिकॉज देयर इज टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बस सोच रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, अभी वो आपसे भागना नहीं चाहते। ठीक है, अभी ये पर्सन मुझे लगता है, देखिए यहाँ पर पावर का कार्ड है जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लीवो राशि। ये कार्ड मुझे दिखाई देता है कि इस वक्त आपके पर्सन ऐसे थे ना, आपको ऐसे दिखा रहे थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पार्टनर आपको ऐसा फील करवा रहे थे ना कि ये डरपोक है, खुद के मर्जी से कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। ये ऐसे भी आपको दिखा रहे थे आपके पर्सन कि किसी के इशारों पर ये चल रहे हैं, खुद की मर्जी से मतलब कुछ भी नहीं कदम उठा रहे, कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि परिवार की बात मान रहे थे, या आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने की वजह अपने परिवार को बता रहे थे कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोचते थे ना कि परिवार नहीं मान रही है, लेकिन तुमको मुझसे प्यार है ना, तो तुम कदम उठाओ। तो आज वो एनर्जी यहाँ पर है कि आपके लिए कुछ एक कॉन्फिडेंस के साथ एक कदम उठाते हुए, या ऐसा कुछ सोचा है इस पर्सन ने। ठीक है, आपको लेकर आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर सोचा तो है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचते हुए नज़र आते हैं। इसी का मतलब है कि ये पर्सन ने अगर अपनी दिल की बात पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं की थी आपको, तो वह एक्सप्रेस करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। इस पर्सन को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। अभी तक इनको किसी ने अटका कर रखा था, या फिर अभी तक ये पर्सन ज़्यादा टाइम ले रहे थे। ठीक है, हो सकता है ना कि ये पर्सन ऐसे थे कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और क्लैरिटी भी नहीं दे रहे थे कि एग्जैक्टली वो रिश्ता चाहते हैं नहीं चाहते हैं। वट एवर, दिस पर्सन नेवर टोल्ड यू क्लियरली कि क्या चाहिए, अटका कर रखा हुआ था, क्योंकि ये खुद ही अटके हुए इंसान मुझे दिखाई देते हैं। अगर खुद ही अटके हुए हैं तो आपको क्या क्लैरिटी देंगे। लेकिन आज अगर मैं ये देखूँ तो ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के आगे आगे रिश्ता चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर ही जाएंगे वो आगे। बस आपको भरोसा रखना चाहिए कि अभी एक पर्सन ऐसे मोड पर है या ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं या अच्छा ही करना चाहते हैं। दिस इज द कार्ड विच सेज दिस पर्सन वांट्स टू टेक सम एक्शन इन योर फेवर। आपके हिस्से में ये पर्सन बात कर सकते हैं, आपके फेवर में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, सबके खिलाफ लड़कर आपको अपनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर लव मैरिज होने की चांसेस बहुत से लोगों की मुझे दिखाई देती है। लव मैरिज, ओके, लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो या आप चाहते हो कि इसी पर्सन के साथ लव मैरिज हो, तो वही एक सपना यहाँ पर सच होते हुए मुझे क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए जो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड आया है कि इस इंसान को वक्त लगा तो है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ख़राब चीज़ें हो रही थी, करियर में भी और फाइनेंशियल सिचुएशन में भी अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आने लगा, या फिर ये अकेले पड़ गए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक डेस्टाइन्ड पार्टनर का सपना देखा था। या हो सकता है कि इस इंसान ने पहले ही आपको वादा किया था कि वो साथ नहीं छोड़ेंगे या फिर आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, लेकिन और कुछ चीज़ों की वजह से बीच में आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आ गए, रिश्ता खराब हुआ, या कुछ भी हो सकता है। बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू समथिंग। ये अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं और कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों रोज़ाना मिल नहीं सकते, सिर्फ फ़ोन पर बात होती है या वीडियो कॉल पर बात होती है, और वो भी बातचीत अगर बंद है तो इनकी तरफ से वीडियो कॉल या कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या है आज। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज़। जनरल रीडिंग है, ओके, सो जितना रेजोनेट हो जाता है उतना लीजिए। अगर मैच करता है आपकी सिचुएशन के साथ तो या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वीडियो को लाइक तो करते ही हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इंसान जो सोचता है वही करता है, या यहाँ पर जो एनर्जी आती है आप सुनते हो, वही धीरे धीरे चीज़ें आपके जीवन में होने लगती है।
ओके, द मास्टर, मैंने वही कहा था, लगभग ये वही कार्ड है पावर का, कि ये पर्सन ने अगर सोचा ना तो सब कुछ सही कर सकते हैं। मतलब जो आप चाहते थे ना कि ये पर्सन आपको सपोर्ट करे, ऐसा ना हो कि रिश्ता रखा या रिलेशनशिप है लेकिन आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट ही नहीं है, आपको मुश्किलों में डालकर वो चलते बने या फिर दूर हो गए या गायब हो गए। तो ये आप शायद नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो, ये पूरी जिम्मेदारी उठाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो वो यहाँ पर एनर्जी मुझे नजर आती है, द मास्टर। दिस पर्सन कैन बी द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ और लाइफ। आज इस टूटे हुए रिश्ते के बारे में वो सोच रहे हैं और उनको ये लगता है कि आपके आपके साथ लाइफ कैसी है, आपके बगैर की लाइफ कैसी है। सो देर इज़ कंपैरिजन, देर इज़ थंडरबोल्ट जो ये कहता है कि इस रिश्ता टूटने का दुख या फिर दूरियां जो है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जितना दुख आपको है उतना ही काफ़ी हद तक आपके पर्सन को भी दुख हो रहा है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो कॉन्शियसनेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस इंसान को आपकी याद आ रही है। ये इंसान एक जैसे कि थर्ड आई चक्र आप यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्टेड है, इस रिश्ते को वो आज भी ख़त्म नहीं कर सके, या आपके बारे में वो सोचते हैं, भले वो बताते नहीं हैं या ना कॉल मैसेजेस या बातचीत बंद है। इसका मतलब ये नहीं कि इस इंसान ने आपका टॉपिक ख़त्म कर दिया या फिर आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, दैट इज़ नो। यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती, बल्कि यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई देता है कि पर्सन इस रिश्ते के बारे में कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। एक बार रिश्ता टूटा है या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान को ना हिला कर रख दिया है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड जितना आपके लिए था ना, कि मतलब ये नहीं सोचा था आपने कि आगे जाकर दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन हो चुका है। या फिर दूरियां अभी बढ़ती हुई नजर आती हैं, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये दूरियां कैसे मिटाई जाए उसके बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। सॉरी, अबंडेंस का कार्ड है, एंड देन देयर इज क्रिएटर, ओके, रिसेप्टिविटी, शेयरिंग, वन मोर कार्ड, टर्निंग इन। इस इंसान को ना, आपके पर्सन को सुख शांति की जरूरत है। मुझे लगता है ना कि आपने काफी बार इस पर्सन को ये बताया होगा कि देखो, तुम अगर मेरे से प्यार करते हो या तुमको मेरे से रिश्ता चाहिए, तुम अपने दिल से पूछो और डिसीजन ले लो, क्योंकि तुम्हारा दिल झूठा नहीं कह सकता, झूठ नहीं कह सकता। ओके, आपकी तरफ से एनर्जी वही नजर आती है कि हमेशा आपने इस इंसान को ये समझाया है कि देखो, मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता या नहीं करती हूँ। तुमको लगता है कि हाँ मैं तुम्हारे काबिल हूँ या तुमको मेरे से सच्चा प्यार है, तो डिसीजन ले लो। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त आप शांत हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो, उनकी तरफ से आपको उम्मीद है कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या जो आपने कहा है उनको, उन बातों के ऊपर आपके पर्सन गौर करेंगे और वो लौट कर आएंगे, ऐसी एनर्जी है। देयर इज शेयरिंग, सो देयर इज अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड है कि इस इंसान को आपके साथ खुश रहना है या इस इंसान की खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है। हो सकता है कि क्राउन चक्र ब्लॉक था पर्सन का, या वो आपसे प्यार होकर भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जो बात आपको हमेशा परेशान करती थी, क्योंकि आपको पता था कि ये पर्सन मेरे से प्यार तो करता है या करती है, लेकिन मेरे लिए कुछ बात नहीं करते या स्टैंड नहीं लेता या नहीं लेती। ठीक है, आप उनकी मदद तो करना चाहते थे कि क्या है मुसीबत तुम्हारी, बताओ मुझे, क्या है प्रॉब्लम्स, बताओ मुझे, लेकिन शायद इस इंसान ने आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया। लेकिन आज उनको लगता है ना कि अगर आप दोनों मिले हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग वजह है और ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो आज मुझे लगता है कि पास्ट मेमोरीज में गए हुए पर्सन लगते हैं। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान जो भी हुआ है, वो शांतिपूर्वक, यहाँ पर देखिए टर्निंग इन, कहीं ना कहीं आज उनको फिर से इस रिश्ते में इंटरेस्ट नज़र आता है। इस रिश्ते में उनको चाहत महसूस होती है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए, उनको खुद लगने लगा है, जो कि आप हमेशा सोचते थे कि उनको जब खुद लगेगा कि मेरे साथ रिश्ता हो और वो वापस आएंगे, तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा या एक्सेप्ट करूँगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में, यू हैव टू बी रेडी टू रिसेप्टिविटी। यहाँ पर उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें ठीक होंगी, अच्छा वक्त आपके ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, बल्कि आपको स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए कि जो आपकी डेस्टिनी में है
वो आपको मिलकर रहेगा, उससे कोई छीन नहीं सकता है। ओके, ये वक्त जो है वो बदलेगा, हमेशा के लिए वक्त ऐसा ही नहीं रहेगा बल्कि बदलेगा। सो स्टे पॉजिटिव, थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ एंड यू बोथ आर डेस्टिन्ड पार्टनर, दोनों की मंजिल एक है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ चुके थे शायद पहले, अभी आपके पार्टनर समझ चुके हैं। सो दिस इज अ कार्ड विच शोज दैट रीयूनियन होते हुए, और आपके फेवर में कुछ ना कुछ पार्टनर का डिसीजन होगा जो वो खुद चलकर आएंगे और आपको बताएंगे। सो क्लेम कीजिएगा आज के इस रीडिंग को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।